आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। दुनिया ने 2021 में देखी सबसे ज्यादा खुदकुशियां। करीब 8 लाख अफराद ने अपनी जिंदगी कर ली खत्म। 20% की तादाद हिंदुस्तान से। डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर परवेज कोल का दावा, जम्मू कश्मीर में फिजाई आलूदगी से सालाना 10,000 लोगों की होती है मौत। फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए मौसर इकदाम उठाने की जरूरत। बांडीपुरा की तालिबा का काबिल तारीफ कारनामा, 6 माह में 900 सफ़ात पर मुश्तमिल कुरान मजीद खाद से किया तहरीर। टंगमर्ग में ओल्ड एज पेंशन लेने वाले लोग परेशान। बर्फबारी और बारिशों के बीच अब मुश्किलात के शिकार। इंतजामिया से राहत पहुंचाने की लोगों ने की अपील। और सोपोर हादसे में नौजवान की मौत के बाद अफराद खाना ने कत्ल का लगाया इल्जाम। पुलिस से मामले की तहकीकात करके असल हकायक सामने लाने का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। डायरेक्टर सिक्किम्स डॉक्टर परवेज कोल ने कहा है कि फिजाई आलूदगी से जम्मू कश्मीर में सालाना तकरीबन 10,000 अमवात होती हैं और इसका मुकाबला करते हुए इस पर काबू पाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी का मसला न सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में है, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी गाड़ियों, तामीरात कामों, ईंटों के भट्ठों की वजह से है जो आलूदगी फैलाते हैं और हमारी हवा को नुमाया तौर पर आलूदा करते हैं, जो हमारी सेहत पर असरअंदाज हो रहा है। कोल ने मजीद कहा कि हमारा मकसद डॉक्टरों को आगाह करना है और ये पैगाम आवाम तक पहुंचेगा और लोगों को ये मालूमात मिलेगी कि फिजाई आलूदगी को कैसे कम किया जा सकता है और उससे कैसे अपना हिस्सा डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो इकदाम फिजाई आलूदगी को कम करने में मुआविन साबित हो सकते हैं, उनमें कम गाड़ियों का इस्तेमाल, बगैर लेड वाले पेट्रोल के इस्तेमाल में कमी, बायोमास ईंधन के इस्तेमाल में कमी, कांगड़ी का कम इस्तेमाल शामिल है। उन्होंने मजीद कहा कि फिजाई आलूदगी जिस्म के हर एक अज़ा को मुतासिर कर रही है और कहा कि कश्मीर में हवा के मयार का इंडेक्स खासतौर पर सर्दियों के दौरान बतदरीज खराब जुमरे में जा रहा है और गुज़श्ता कुछ दिनों में दरमियाना से शदीद हो गया और अब इसमें मुदाखलत की जरूरत है। इन बातों का इजहार उन्होंने आज श्रीनगर में एक प्रोग्राम के दौरान किया है। लोगों को अवेयर करें कि एयर पोल्यूशन इशू है विच हैज़ इफेक्ट ऑन एवरी सिंगल ऑर्गन ऑफ द बॉडी और हमको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है। कि एयर पोल्यूशन का जो इशू है वो सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र में नहीं है, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी है। और जम्मू एंड कश्मीर में इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, ब्रिक किल्न्स हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, जहाँ से हमको पोल्यूटेंट्स निकलते हैं और सिग्निफिकेंटली हमारे एयर को पोल्यूट करके हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। सो एयर पोल्यूशन एक हेल्थ इशू है, वो हमको पहले ये अवेयर करने था लोगों को, मैसेज को। और एक डॉक्टर्स फॉर क्लीन एयर है, क्योंकि डॉक्टर्स का मैसेज जो होता है, डॉक्टर्स का एडवाइस जो होता है, वो गॉस्पेल मानते हैं पेशेंट्स, सो दे थिंक इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। सो सिमिलरली अगर डॉक्टर्स को हम अवेयर करें और वो स्लोली ये जो मैसेज है कॉमन मैसेज में दे दें कि हमको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, उसके मेजर्स हैं। कम ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हीकल्स का कम यूज़ करें, आप अनलेडेड पेट्रोल का यूज़ कम करें, क्लीनर यूज़ करें, फ्यूल्स यूज़ करें, वुड स्मोक बायोमास फ्यूल जो आप घर में यूज़ करते हैं वो नहीं यूज़ करें, कम यूज़ करें कांगड़ी का। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल मेजर्स। और जब आपके आजकल विंटर्स में हम रात को हीटर्स लगाते हैं, बहुत टाइम्स बुखारी लगाते हैं और डेथ्स हुई हैं, तो वेंटेड आउट होना चाहिए। आपका वुड स्टोव हो, हीटिंग अप्लायंस हो, सबका वेंटेड आउट होना चाहिए, ताकि हमारा जो बहुत सर्वेज हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली अवेयर लोग नहीं है। यहाँ पे भी हमारा जो कश्मीर में एयर क्वालिटी इंडेक्स है, अगर आप रेगुलरली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ग्रेजुअली इंक्रीज पुअर होता जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। अगर आप पिछले फ्यू डेज की बात करें तो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स मॉडरेट से सीवियर तक हो गया था। सो वी हैव टू इंटरवीन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विंटर्स में।
एस्टिमेटेड डेथ्स की बात करें जो PM 2.5 के साथ एट्रीब्यूटेबल है, अराउंड 10,000 डेथ्स हो जाती हैं JNK में जो एट्रीब्यूट की गई हैं PM 2.5 एक्सपोजर को, और उसको हमको कम काउंटर करके कंट्रोल में। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन बारामूला सफीना बेग ने ITI पट्टन में आज सब डिवीजन पट्टन और टंगमर्ग के अफसरान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में SDM पट्टन के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और पंचायत नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान तमाम तामीराती कामों और ज़ेर तामीर कामों का जायजा लिया गया और लोगों से दरपेश मसाइल और मुश्किलात की निशानदेही की गई और उनके अजाली के लिए अफसरान से जवाब तलब किया गया। मीटिंग के दौरान सफीना बेग ने कुछ मसाइल का हल मौके पर ही करवाया। उन्होंने यकीन दिलाया कि दीगर मसाइल का भी हल तरजीह बुनियादों पर किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो है रिव्यू लूंगी, रिव्यू के साथ यहाँ पे कुछ डेलीगेशन से उनके साथ भी बात करेंगे। जो मैं जिस नतीजे पे पहुंची पट्टन का, एक तो रोडों का बड़ा खस्ता हालत है रोडों की, और साथ साथ जो है यहाँ पानी की बड़े इश्यूज हैं, बहुत प्रॉब्लम है पानी की। अब हमारी एक प्रॉब्लम जो है टेक्निकल इशू है जो आम लोग समझते नहीं है। जैसे JJM में हमारा पैसा है, सब कुछ होने के बावजूद जो है रिस्पांस नहीं आता है, रिस्पांस नहीं आ रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स को मैं अपील करती हूँ आपके थ्रू कि वो जो है इसमें टेंडर डालें ताकि आम लोगों को भी सहूलियत मिले। और पैसा है, ऐसी बात नहीं है, पैसा है, उनका पैसा कहीं नहीं जाएगा। ये आपके थ्रू मैं अपील करती हूँ तमाम कॉन्ट्रैक्टर्स को। PHE में बहुत प्रॉब्लम है बगल में एंड रोड्स आल्सो। मैम इन कंट्रैक्टर्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो जाती है? क्योंकि पैसे लेफ्ट होते हैं, हर साल हम देखते हैं पैसे लेफ्ट हो जाते हैं। देखिए JJM में एक फिक्स टारगेट है कि कब तक आपने काम करना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि जो आज मैंने ऑफिसर से बात की, पहले तो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला के उनसे बात की जाएगी कि रीज़न क्या है कि वो डिले क्यों कर रहे हैं। 8-8, 10-10 प्रोजेक्ट लेते हैं, काम नहीं करते हैं, तो रीज़न तो जानने की ज़रूरत है हमें। पहले उनसे बात करेंगे, नोटिस उनको इशू होता है, इसमें तो एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना है ना। फॉर एग्जांपल 3 नोटिस देने हैं, उसके बाद होगा। आई एम होपफुल कि क्योंकि ये टारगेटेड है, स्कीम है, सो आई एम होपफुल जो ऑफिसर्स हैं वो विद इन जो टाइम उनको दिया गया उसमें ये JJM को कंप्लीट करेंगे। मैम पटन तहसील और सिंहपुरा तहसील में 30 सालों से पानी नहीं है, हाय हर हमेशा होता है। मैम उस हवाले से बता दीजिए। बिल्कुल सही पानी की। राजौरी में आज नए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के हवाले से एक जानकारी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान पैदाइश और मौत को किस तरह से नए कवानीन के तहत रजिस्टर्ड करवाया जाए के बारे में अफसरान को तरबियत और जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर मजीद कहा गया है कि अफसरान को किस तरह पहले मरहले में इस अमल को मुकम्मल करना है के बारे में जानकारी दी गई। प्रोग्राम में दोनों अजला राजौरी और पूंछ के BDOs, EOs और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जी, आज जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो नया शुरू हुआ है उसमें आज जो हमारी ट्रेनिंग सेशन जो लगा है, सेंसस से ऑफिसर्स आए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक एवेल्यूएशन ऑफिसर इस ट्रेनिंग को जो है कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लोग और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के लोग जैसे CMOs हैं, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट्स हैं, BDOs हैं और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स इसमें ट्रेनिंग के अंदर हैं। इसमें हम जो नया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जिसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं जैसे कि बर्थ और डेथ, उन्हें कैसे रजिस्टर किया जाएगा उसके बारे में एक तफसील में ट्रेनिंग जो है हमारे ऑफिसर्स को दी जा रही है। जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो एक 112023 से ये सिस्टम जो है ये फील्ड में उतारेंगे, तो इसलिए इनकी एडवांस में हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं। इसके अलावा हम इसके बाद इसकी जो एक IEC कैंपेन भी चलाएंगे। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेंट्स हैं हमारे जो गांव में हैं उन्हें वो कैसे काम करेंगे, उसके बाद सेकंड फेज़ में वो भी करेंगे। आज की ट्रेनिंग के बारे में एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स हैं जिनको नए रोल्स असाइन किए गए हैं वो भी हमारे बारे में डिटेल में उनको बताया जा रहा है कि BDO का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का क्या रोल है, CMO का क्या रोल है, DSEO का क्या रोल है, किस टाइम के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, अगर आप डिले हो जाता है तो फिर कैसे आपको प्रोसीड करना है। इस सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। एक डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो भी इसमें अवेलेबल करवाया जाएगा वो ऑनलाइन मोड में करवाया जाएगा और इसका एक यूनिक बार कोड उसके साथ होगा। तो एक काफ़ी अच्छा सिस्टम है। वो कैसे फील्ड में उतारा जाएगा उसी के बारे में। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।